अभी-अभी के मुताबिक पाकिस्तान में अगर किसी चीज़ को कौमी मशरूब कहा जाए तो वो यकीनन चाय ही है। चाहे सुबह का आगाज़ हो, शाम की महफ़िल हो या दफ़्तर की छुट्टी, चाय के बगैर सब कुछ अधूरा-सा लगता है। मुल्क के हर शहर, हर गली और हर दफ़्तर में चाय का कप हाथ में लिए लोग दिन का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तानियों और चाय का ताल्लुक सिर्फ़ मशरूब तक महदूद नहीं, ये एहसास, रिवायत और मेहमान नवाज़ी की अलामत बन चुका है। ताहम अब महंगाई के इस दौर में इस मेहमान नवाज़ी को जैसे नज़र सी लग गई है, क्योंकि अब हर चंद एक को मेहमान के लिए चाय पिलाना मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि दूध पत्ती चाय का एक कप 100 रुपये में मैसर है, जो कि आवाम के बस से बाहर हो गया है। एक दुकानदार के मुताबिक पहले चीनी और चाय की पत्ती सस्ती थी तो चाय के दाम भी मुनासिब थे। अब चीनी और चाय की पत्ती पीछे से ही महंगी मिल रही है, जिसकी वजह से चाय के रेट बढ़ गए। एक शहरी का कहना था कि सुबह नाश्ते में और शाम के औकात में चाय पीना मुश्किल हो गया है, क्योंकि मौजूदा तनख्वाह में चाय के बिल अदा करना मुमकिन नहीं रहा। ख्याल रहे कि आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के उन सरफहरिस्त ममालिक में शामिल है जहाँ चाय का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा है। सालाना 2 लाख टन से ज़ायद चाय दरामद की जाती है। असल में पहले जो होता था हमारे पास चीनी 140 रुपये का होता था, अभी बहुत महंगा है, 180 190 का आता है। इसी तरह पत्ती पहले हमारे पास आता था 1400 का, अभी जो आ रहे थे 1750 का या 1760 का, ये भी महंगे हो गया। आगे से फिर किराए भी देने पड़ते हैं, तो ये सारे इसी वजह से हमारे को महंगा पड़ता है, तो हम भी आगे महंगा देते हैं। हम तो ये कहते हैं कि भाई हमारा जो तनख्वाह है तो पूरा चाय में चले जाते हैं, क्योंकि 110 रुपये का दूध पत्ती कप एक चाय आता है और खट अभी 70 रुपये में मिल रहा है। और जो हमारा तनख्वाह है, हम गांव से आए हुए इधर, जो हमारा तनख्वाह है पूरा चाय में चले जाता है और हम गरीबों के लिए तो अभी बहुत मुश्किल हो गया है।